हेलो नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं गढ़वा बुलेटिन। गढ़वा डायरी के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं गढ़वा पलामू की ताजा तरीन खबरें फटाफट अंदाज में। लोकसभा चुनाव को लेकर गढ़वा जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिले से बैनर पोस्टर हटाने की शुरुआत हो गई है। गढ़वा उपायुक्त के निर्देश पर जिले के विभिन्न प्रखंडों में अधिकारी सक्रिय होकर राजनीतिक पार्टियों का बैनर पोस्टर हटाना शुरू कर दिया। रविवार को रंका, केतार, डंडई सहित अन्य प्रखंडों में अधिकारियों ने बैनर पोस्टर हटाया। वहीं दीवार लेखन को भी मिटाया गया है। इधर गढ़वा पुलिस के भंडरिया थाना और सीआरपीएफ की ओर से कुरून, बिचका, मजरी गांव में चुनाव की जागरूकता फैलाने हेतु कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर चलाया गया। इसके अलावा आसपास नक्सलियों की गतिविधि पर रोकथाम के लिए एरिया डोमेशन की गई। खरौंधी थाना क्षेत्र के खोखा गांव स्थित अंतर्राज्यीय सीमा पर यूपी से आ रहे 96 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है। यूपी से आ रहे एक बेलोरो यूपी 64 AQ 6946 की जांच की गई, जिसमें 96 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। इसके अलावा शराब को लेकर आ रहे उक्त बेलोरो को भी पुलिस ने जब्त किया है, जबकि अवैध शराब का कारोबार कर रहे आरोपी करीवाडीह निवासी अमर शेखर पासवान एवं अमित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें, लोकसभा के चुनाव को लेकर खरौंधी प्रखंड में 3 अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक नाका लगाकर जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी जांच अभियान के दौरान शनिवार की रात श्री बंशीधर नगर SDPO सत्येंद्र नारायण पांडे के नेतृत्व में खोखा गांव के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जांच की गई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गढ़वा के द्वारा स्वयं सहायता समूहों को दी गई अग्रिम राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दायर किया गया है। अब समूहों को 12% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इस राशि की वसूली की जाएगी। आपको बता दें, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रथम चरण में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए जिले के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई थी, पर इसका न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया और न ही राशि विभाग को वापस की गई। अब राशि की वापसी के लिए ऐसे समूहों के खिलाफ विभाग ने सर्टिफिकेट केस दायर किया है। चिनिया प्रखंड के डोल गांव के साव जागृति स्वयं सहायता समूह से 7,20,000 रुपए के विरुद्ध ब्याज जोड़कर करीब 12,68,000 रुपए, कांडी प्रखंड के सेमौरा गांव के खुशहाली जागृति स्वयं सहायता समूह से 4,80,000 के विरुद्ध 9,47,000 और केतार प्रखंड के हुरका गांव के विष्णु आजीविका सखी मंडल से 2,64,000 के विरुद्ध 4,15,000 रुपए की वसूली करनी है। इसके अलावा अन्य स्वयं सहायता समूह के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दायर करने की भी विभाग तैयारी कर रहा है। जल्द ही इन समूहों के विरुद्ध भी केस दायर किया जाएगा। गढ़वा जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल में प्रसव कराने आई महिलाओं को या उनके परिजनों को कहीं से भी कोई दवा नहीं खरीदनी है। उन्हें जननी सुरक्षा के तहत सदर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा दवा उपलब्ध कराई जाएगी। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक हरेंद्र चंद्र महतो ने यह बात बैठक के दौरान कही। उन्होंने बताया है कि कुछ दवाओं की कमी को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा के तहत सदर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा दवा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी परिस्थिति में उन्हें दवा उपलब्ध नहीं होती है तो इसकी जानकारी उन्हें दी जाए, वह मरीज को अपने स्तर से दवा उपलब्ध कराएंगे। भवनाथपुर के अरसली उत्तरी गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में 10 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनाथपुर लाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल एक पक्ष के 5 और दूसरे पक्ष से एक घायल को गढ़वा रेफर कर दिया गया। घायलों में प्रथम पक्ष के नारद चौरसिया, मिथिलेश चौरसिया, मुन्ना चौरसिया, संजय चौरसिया, अमन चौरसिया, बीना चौरसिया एवं दूसरे पक्ष से मनीता कुमारी, नंदकिशोर चौरसिया, चंदन चौरसिया और जयमंगल चौरसिया का नाम शामिल है। घटना के संबंध में बीना चौरसिया ने बताया है कि पूर्व में भी हमारे पाटीदार जयमंगल चौरसिया वगैरह से जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुआ है। रविवार को गाय उनके खेत में चला गया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश पर प्रखंड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकारी दवा फेंक दिए जाने की मामले की जांच कांडी में शुरू हो गई। मंत्री के निर्देश पर उपायुक्त द्वारा गठित जांच कमेटी शनिवार देर शाम दवाओं की जांच करने के लिए कांडी थाना पहुंची।
वहां जब्त कर रखी गई दवाइयों की गहन जांच की गई। जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी गई है, जिसे स्वास्थ्य मंत्री को भेजा जाएगा। आपको बता दें, शनिवार अहले सुबह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सतबहनी झरना के पास गड्ढे में एक ट्रैक्टर से अधिक सरकारी दवाइयां फेंकी हुई पाई गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के जाटा धोढ़ा नदी किनारे अवैध रूप से चल रहे अवैध शराब भट्टी को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। यहां से पुलिस ने भारी मात्रा में तैयार शराब और जावा महुआ को नष्ट किया है। मौके पर पुलिस को आता देख संचालक वहां से फरार हो गया। इसकी जानकारी देते हुए एसडीपीओ ने कहा है कि एसपी दीपक कुमार पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में ऋषि मेहता नामक व्यक्ति के द्वारा भट्टी का संचालन किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रविवार को गढ़वा जिले में आयोजित जेपीएससी की परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर ने किया। आरके गोविंद +2 हाई स्कूल समेत अन्य परीक्षा केंद्रों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, शौचालय की व्यवस्था, परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति, निर्धारित संख्या में परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था, ससमय परीक्षा प्रारंभ कराने समेत अन्य का निरीक्षण कर वहां के केंद्राधीक्षक को गाइडलाइन का 100% अनुपालन करने का निर्देश दिया है। साक्षरता कार्यक्रम के तहत रविवार को गढ़वा जिले के 9 साक्षरों का बुनियादी आकलन सह जांच परीक्षा 217 परीक्षा केंद्रों में ली गई। राज्य स्तर पर जिले को 28,000 लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य मिला है। उनमें 19,600 महिलाएं और 8400 पुरुष शामिल हैं। उनके विरुद्ध 27,430 नौ साक्षरों ने रविवार को परीक्षा दी। परीक्षा के लिए जिले भर में 217 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। आपको बता दें, परीक्षा में बरडीहा प्रखंड में 810, भवनाथपुर में 1200, डंडा में 410, डंडई में 1200, धुरकी में 1100, गढ़वा में 3050, कांडी में 2240, केतार में 980, खरौंधी में 1200, मझियाओं में 1200, मेराल में 2200, नगर उटारी में 1680 समेत रमकंडा में 280 और चिनिया में 980 नौ साक्षर परीक्षा में सम्मिलित हुए। उनमें अधिसंख्य नौ साक्षर परीक्षा में सम्मिलित होकर उन्होंने परीक्षा दी है। गढ़वा जिला प्रेस क्लब की ओर से लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर रविवार को कार्यशाला सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय के उत्सव गार्डन नवादा मोड़ में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। ऐसे में पत्रकारों, खासकर नए पत्रकारों को अपने दायरे को जानना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का यह महापर्व है, इसमें पत्रकारों को भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार पाठक ने कहा कि संवैधानिक रूप से लोकतंत्र के 3 ही स्तंभ हैं, लेकिन पत्रकारिता को व्यवहारिक रूप से चौथा स्तंभ माना जाता है। रंका सीएचसी के अधीन कार्यरत सभी स्वास्थ्य सहियाओं का रमकंडा पीएचसी में चल रहे 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण रविवार को संपन्न हो गया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर असजद अंसारी, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक सुधीर कुमार, प्रशिक्षक सत्यनारायण मालाकार, धर्मेंद्र कुमार एवं अनूप कुमार शामिल हुए। इस दौरान 5 दिन तक चले इस आवासीय प्रशिक्षण में सभी लोगों ने प्रशिक्षण में प्राप्त अनुभवों को साझा किया। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में सभी को ओरल हेल्थ के बारे में बताया गया। सभी सहिया इसको अच्छे से समझते हुए अपने अपने क्षेत्र में इसे लागू करने की बात कही। भंडरिया में परीक्षा देकर वापस लौट रहे 8वीं कक्षा के 3 छात्र सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें भंडरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद रविवार को मेदिनीनगर के सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों में भंडरिया के अरार के सुलेमान पुर्ती, कुशवार के रविंद्र सिंह और पर्रो गांव के सचिन कुमार के नाम शामिल हैं। आपको बता दें, शनिवार को 8वीं की परीक्षा देकर घर जाते समय नगनाहा में 2 बाइक की सीधी टक्कर हो गई थी, जिसके बाद तीनों लोग घायल हो गए थे। केतार प्रखंड क्षेत्र के भगवान घाटी में 2 दिन पहले कोयला लदे वाहन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए चालक को जेल भेज दिया गया। बताया गया कि 15 मार्च को 2 मालवाहक वाहन कोयला लेकर केतार आ रहे थे। इसी क्रम में एक वाहन भगवान घाटी के नीचे पलट गए। इसके बाद पुलिस ने उक्त दोनों वाहन और उसमें लदे कोयला से संबंधित कागजात मांगा, लेकिन कागजात जमा नहीं किया गया। इसमें एक चालक को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया,
जबकि दूसरा चालक दुर्घटना के बाद पुलिस के पहुंचने के पहले ही भागने में सफल रहा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल सुबह गढ़वा जिले की ताज़ा तरीन खबरों के साथ।